हाय एवरीवन, नमस्ते, जय हिंद। आज हम लोग उस टॉपिक पे बात करेंगे कि कब स्टॉक्स को बाय करना चाहिए और कब स्टॉक्स को सेल करना चाहिए। जैसा कि जब भी हम लोग ट्रेडिंग करते हैं, तो कहीं न कहीं माइंड में ये चलता है कि अगर हम स्टॉक बाय कर लिए, तो बाय करते ही हम ये एज़्यूम करना शुरू कर देते हैं कि टारगेट जो है जल्दी से जल्दी आ जाए। अगर हमने सेल कर दिया तो हमें लगता है कि फटाफट टारगेट आए और हम बुक करके बाहर निकल जाएँ। जब आप बाय करते हो या फिर सेल करते हो, प्राइस आपके टारगेट तक ज़रूर आता है। बस आपके अंदर पेशेंस नहीं है उस चीज़ को होल्ड करने का। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपको टाइमिंग नहीं पता। टाइमिंग का मतलब ये है कि आप उस स्टॉक्स को कितने दिन तक उसे होल्ड करना है। इसकी जानकारी हम लेंगे भी इसी स्टॉक्स में कि ये स्टॉक्स हम कब तक होल्ड कर सकते हैं और इस स्टॉक्स में अभी करंट सिचुएशन क्या है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हैप्पीएस्ट माइंड की। ये स्टॉक्स पिछले दिनों में काफ़ी अच्छा मूव किया है और अभी जो है करंट टाइम में भी जो है प्राइस अभी फॉल हो रहा है और ये टाइम जो चल रहा है, ये अच्छा टाइम चल रहा है या खराब टाइम चल रहा है, आइए चलते हैं सिस्टम पर। और सिस्टम पर जाने से पहले आपको एक बार बता दूँ कि अगर आप इस चैनल को वॉच कर रहे हो, तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर देना क्योंकि मैं यहाँ पे लाइव सेशन भी लेता हूँ और मैं इलियट वेब का हर एक छोटा-छोटा कॉन्सेप्ट जो आप नहीं जानते या फिर बुक्स में नहीं है, वो उसको मैं कवर करता हूँ। इनफैक्ट इस वीडियो में भी मैं कवर करूँगा कि क्या होता है और क्यों होता है। और हाँ, अगर आप इलियट वेब नहीं जानते हो, तो जानो और इसको सीखो क्योंकि सीखना पड़ेगा और किसी भी हिस्से से, किसी भी मेंटर से सीखो लेकिन आपको इलियट वेब सीखना पड़ेगा। ये जो वर्ड है इसको मार्क कर लो। आइए चलते हैं सिस्टम। तो आप देख सकते हो कि ये हैप्पीएस्ट माइंड है और हैप्पीएस्ट माइंड में मैंने क्या किया पहले उसको समझ लो। ये पूरा चार्ट ऐसे है, ये पूरा जो चार्ट है वो यहाँ से ये इम्पोर्टेंट हाई है और ये आपका जो पॉइंट बना है ये आपका इम्पोर्टेंट लो है। इम्पोर्टेंट हाई और इम्पोर्टेंट लो। तो जब इम्पोर्टेंट हाई और इम्पोर्टेंट लो से रिट्रेसमेंट डालते हो तो प्राइस अभी 23.6% तक ही गया है। तो 23.6% यहाँ से ध्यान देना कि 23.6% मैं इसको लगा देता हूँ फिर से। यहाँ पे देखोगे तो प्राइस बहुत बढ़िया 23% पर अभी ट्रेड कर रहा है। कभी भी प्राइस जो है 61.8% मतलब इस रेशियो को ब्रेक करता है तब जाकर हम क्या कंसीडर करते हैं कि ये प्राइस इम्पल्स में है। अगर 61.8% के नीचे है तो ये अभी भी करेक्शन कॉन्सेप्ट में है, करेक्शन मूव में है। बट आपको ये मार्क कर लेना है कि इतना है 1272। अब इसको थोड़ा-सा वो कर लो, थोड़ा-सा इसको ना कोऑर्डिनेट कर लो। कैसे इसको मैं कोऑर्डिनेट कर देता हूँ और इसी को टारगेट लेके चलेंगे हम लोग। तो इसका हाई कितना है? इसका हाई है 1580 तो 1580 यहाँ पर हम कर लेते हैं कोऑर्डिनेट में, तो 1580 हो गया और इसका जो लोवेस्ट लो है, इसका लोवेस्ट लो कितना है 763 763.25 राइट? अब देखो, तो हमने इसको मार्क कर दिया इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट लो है, लोस तक। तो अभी आपका जो डेस्टिनेशन आ रहा है मतलब मैक्सिमम जो डेस्टिनेशन आ रहा है वो कितना आ रहा है जी? तो आप इसको नोट कर लो 1268 1268 मतलब 1268 आ रहा है। अभी रेट जो है आपका 23% पर ही है। तो इन फ्यूचर में क्या हो सकता है कि 38.2% भी आ सकता है, 50% भी आ सकता है और 61% भी आ सकता है और ये मैक्सिमम लेंथ होगा। ठीक है? तो आइए इसको आप समझते हैं। अब इसमें ये भी देखोगे कि यहाँ से एक पॉइंट है, ये एक पोल ये रहा और एक पोल ये रहा। तो यहाँ पे जब ट्रेंड लाइन अप्लाई किया गया है, तो ट्रेंड लाइन अप्लाई करोगे तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी फेस कर रहा है। बट कैसे फेस कर रहा है? ये आपको डेली के टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ मैं। तो इसको डेली के टाइम फ्रेम पे हमने कन्वर्ट कर दिया। आप देखो इस चीज़ को। जब आप डेली के टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट करते हो, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि इलियट वेव में बहुत कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट होता है ना कि जो आपके प्राइस एक्शन में नहीं है। मतलब आप इसको बता सकते हो कि क्या हो सकता है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने केवल और केवल काउंटिंग किया हूँ और इसी के बेसिस में आपको बताऊँगा कि क्या होने वाला है। मैंने कोई इंडिकेटर यूज़ नहीं किया, मैंने कोई प्राइस एक्शन यूज़ नहीं किया और मैक्सिमम जो ट्रेड होते हैं मेरे बहुत अच्छे होते हैं। तो आप देखोगे तो यहाँ पर मैंने इसको काउंट किया है। तो डेली के टाइम फ्रेम पे काउंटिंग किया गया है, ये अब तक का इम्पोर्टेंट लो है। और इम्पोर्टेंट लो से यहाँ से जो मूव गया है, यहाँ से यहाँ तक का जो मूव गया है, इसमें 23% तक जाने के लिए प्राइस को कितने मूव में गए हैं, तो आप काउंट करोगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13। 13 का मतलब ये होता है, कैसे 13 का मतलब ये एक एक्सटेंशन मूव है। हाँ। एक्सटेंशन मूव का मतलब मैं इसको फिर से थोड़ा समझाना चाहूँगा। अब देखो, अब हमें पता है कि हम जब एक्सटेंशन रीड करते हैं, 1 मिनट मैं आपको समझा दूँ इस चीज़ को।
जब हम एक्सटेंशन रीड करते हैं ना, तो यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5 मतलब कोई भी जो एक मूव होता है, वो सबसे लंबा होना चाहिए और लंबा मूव का मतलब ये होता है कि अगर हम देखोगे तो इसमें 1, 2, 3, 4, 5 इसमें 1, 2, 3, 4, 5 इसमें भी 1, 2, 3, 4, 5 तो हर मूव में कितना होता है 1, 2, 3, 4, 5 लेकिन इसमें कितना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13 ये 13 मूव है। 13 मूव का मतलब है हो गया कि इससे ज़्यादा है, 5 से ज़्यादा है। 5 से ज़्यादा कैसे हो गया? तो 5 प्लस 4 इज़ इक्वल टू 9 ठीक है? और 9 प्लस 4 इज़ इक्वल टू कितना हो गया? 13 हो गया। तो ये वाला मूव आपका हैप्पीएस्ट माइंड में चल रहा है और जैसे-जैसे प्राइस जो है मूव करता जाएगा 13 मूव है 13 मूव है, तो इसका मतलब होगा कि ये जो मूव आएगा इन फ्यूचर में, कभी ये डाउन ट्रेंड में आएगा, तो कहाँ तक आ सकता है मैक्सिमम? ये मैक्सिमम आ सकता है 50% तक बस। इससे नीचे नहीं जाना चाहिए। कोई भी आप ध्यान रखना इलियट वेव में ना अगर प्राइस 5 मूव में है तो 5 मूव में है तो वो 80 71 78.6% से लेकर 81.2% तक भी आ सकता है। लेकिन अगर वो प्राइस 9 मूव में है तो वो 61.8% तक आ सकता है। लेकिन वो प्राइस अगर 30 मूव में है तो प्राइस जो है जो आपका 50% मैक्सिमम आ सकता है। तो जैसे-जैसे प्राइस ऊपर की तरफ जाता जाएगा, जैसे-जैसे प्राइस एक्सटेंशन में जाता जाएगा, वैसे-वैसे जो प्राइस जो है आपका प्राइस का जो डाउन ट्रेंड आता है, वो क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। ठीक है? तो 13 मूव है और 13 मूव आएगा तो मैंने इसमें क्या 50% मार्क किया हुआ है कि 50% तक अगर आता है तो यहाँ से यहाँ तक आता है, तो 38.2% भी कोई बाय किया जा सकता है मतलब नीचे आता है तो और 50% पर भी आता है तो भी बाय किया जा सकता है। एक्सटेंशन का ये मैक्सिमम लिमिट है 50% 13 मूव के बाद और आपको क्या करना है ये 61.8% का एक फाइनल स्टॉप लॉस रखना है, बस। तो आप देखोगे तो यहाँ से जो मूव चला है एक्सटेंशन में, इलियट में सबसे प्लस पॉइंट ये है कि आप इसमें ना बता सकते हो कि क्या टारगेट आने वाला है। तो आपने यहाँ से यहाँ तक मूव दिया देखा और अभी प्राइस 23% पे ट्रेड कर रहा है और मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि प्राइस का मैक्सिमम जो लो है वो 893 तक बन सकता है और आपको ₹30 का स्टॉप लॉस लगाना है मैक्सिमम और 38.2% से भी ऊपर से भी रिवर्स कर सकता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है? तो क्या करना है, हो सकता है कि 23% से भी रिवर्स कर जाए क्योंकि एक्सटेंशन में है, लेकिन आपको क्या करना है कि आपको ज डाउन साइड में इसको बाइंग की तरफ देखना है। बाइंग की तरफ इसको अज़्यूम करना, बाइंग की तरफ इसको लेकर चलना है और मैक्सिमम टारगेट वही रहेगा 61 मैक्सिमम जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 61.8% का रहेगा और जैसे ही डाउन ट्रेंड आएगा तो आपका ये फॉर्मेशन क्या होगा, ये बी का फॉर्मेशन देगा। ठीक है? मतलब आप यहाँ पर प्राइस जो है ए बन गया ठीक है? और ये जो डाउन ट्रेंड में आया ये क्या बनेगा ये यहाँ तक बी बनेगा। ठीक है? तो ए बन गया, बी बन गया। अब मैं क्वेश्चन ये जानना चाहता हूँ आपसे कि सी का टारगेट कितना हो सकता है? तो अगर आपको याद होगा कि मैंने सी का जो टारगेट बताया था 61.8% था, वो मैंने आपको बताया है आपको 1268 और यही लेवल क्या है? आपका 61.8% होगा। अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होता है, मैंने बहुत बार हैप्पीएस्ट माइंड को बाय के लिए रिकमेंड किया भी है, तो अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होता है, तो आप हम लोग कहाँ पे मिलेंगे? 1268 पर मिलेंगे और यही इसका मैक्सिमम लेंथ होगा। यहाँ तक प्रॉफिट बुक किया जा सकता है। अब ये आएगा कितने दिन में? ये भी सुन लो। तो इलियट में भी ये भी पता चलता है कि कितने दिन में आएगा। अब देखो कि यहाँ पर अगर बाय करते हो तो यहाँ से यहाँ तक जो मूव आया वो 56 बार्स में आया है। ठीक है? 56 बार में आएगा तो आपको यहाँ से यहाँ तक का जो फॉल आएगा, आप इसको भी काउंट करोगे। सुन लो ए से बी तक जितने टाइम फ्रेम में आएगा आप उसको क्या करोगे काउंट करोगे कि कितने दिन में आया है और जैसे वो 50% मैक्सिमम आता है मैक्सिमम तो आप उसको क्या करें काउंट कर लिए और ए ने जितना टाइम लिया वो और बी जितना टाइम लगा ये दोनों को क्या करोगे ऐड करोगे ए प्लस बी करोगे जितना दोनों ने टाइम पीरियड दिया और वही टारगेट जो है था वही जो डे होगा वही एक ऐसा टाइम पीरियड होगा जो आपका सी का टारगेट लेके आएगा मतलब 1268 तक का एक अच्छा खासा मूव हम लोग इन फ्यूचर में देख सकते हैं। तो हमने आप इस वीडियो के थ्रू मैंने आपको यहाँ पर टाइमिंग बताया, मैंने आपको इसमें आपको डाउन साइड का मूव बता दिया। तो देख रहे हो ना कितना एक सिस्टमैटिक कॉन्सेप्ट है, कितना एक सिस्टमैटिक चीज़ें हैं ताकि जो कि हमें बता रहा है कि कहाँ तक आ सकता है, क्या हो सकता है इन फ्यूचर में, प्रेज़ेंट में क्या चल रहा है। तो ढेर सारी चीज़ें हैं इसमें। अगर आपको ये चीज़ सीखना है, ये सब चीज़ सीखना है जिसको इलियट बोलते हैं, तो आप हमारे अपकमिंग वर्कशॉप में आ सकते हो। आप हमारे क्लास में आओ, मैं आपको सिखाऊँगा कि कैसे चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया जाता है, कैसे इसको ट्रेड किया जाता है।
ठीक है? सो ऑल द बेस्ट। जाते-जाते फिर से रिमाइंडर दे रहा हूँ कि अगर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। ऑल द बेस्ट एवरीवन। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखना। जय हिंद।